ईशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हो करके सर्वप्रथम भगवान श्री गोविंद को कोटिशा प्रणाम करें कि उनकी दया से ही ये सत्र निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है और उनके सहयोग से ये संचालित होता है। उनका सहयोग रहता है, हमारे साथ उनकी सानिध्यता रहती है। तो ऐसे परम कृपालु भगवान श्री गोविंद को का प्रणाम है और आप सभी को उनका आशीर्वाद और आशीर्वचन है। हमारी ओर से आप सभी को अभिवादन है और ये भगवत गीता ज्ञान का सत्र आज हम पुनः आरंभ करते हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 17 के पूर्वार्ध भाग में जो श्री भगवान ने कहा था, उत्तमा पुरुषा तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य है, ये बात कही थी श्री भगवान ने। अब इसी का जो अग्रिम भाग है, अग्रिम जो कथन है श्री भगवान का, श्री भगवान ने कहा परमात्मा इति उदाहृता, उसे ही परमात्मा कहते हैं। यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, वही जो ईश्वर अविनाशी ईश्वर है वह तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त लोकों का धारण पोषण करता है। तो जो ये बात कही थी श्री भगवान ने, उत्तमा पुरुषा तु अन्य, उसी की व्याख्या इस श्लोक के शेष भाग में श्री भगवान ने प्रस्तुत की और दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि जो उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ है, उसको परमात्मा नाम से कहा जाता है, एक बात कही है। दूसरी बात वो कही कि वही परमात्मा नाम से संगित सत्ता ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त तीनों लोकों का धारण पोषण करता है। ये दो बातें इस श्लोक में अन्य श्री भगवान ने कही। तो वो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और उसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इति उदाहृता, उसे परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, यहाँ पे जो कूटस्था पद था जिसको जीवात्मा कहा गया था, उसकी श्रेष्ठता की बात तो विगत सत्र में हमने आपकी समझ प्रस्तुत की थी। पहली बात, उसकी विशेषता की बात आपके समक्ष पिछले सत्र में हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। श्रेष्ठ मतलब उत्तम है वो, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं है। श्रेष्ठ है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है।
उत्कृष्ट है लेकिन सर्वोत्कृष्ट नहीं है। तो सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, ये जो संज्ञा है ये परमात्मा के लिए प्रयुक्त होती है। श्री भगवान ने कहा उसे परमात्मा कहते हैं। एक आत्मा हो गई और दूसरी परमात्मा हो गई है। तो हमने जीवात्मा के विषय में अनेक तथ्य वर्णित किए थे और ये कहा था वह प्रतीत नहीं होती, वह कैसी है, कितनी है, किस आकार वाली है। तो उसके आकार का कोई विनिश्चय नहीं होता क्योंकि वह हमको प्रतीत नहीं होती। जैसे कोई वस्तु है, वह वस्तु हमको प्रतीत होती है तो उसके आकार का निश्चय होता है। जैसे हमें कोई वस्तु दिख रही है तो हम उसका रंग है, आकार है, अन्य जो चीज़ है उसका हम निश्चय कर लेते हैं क्योंकि हमको वो प्रतीत हो रही है। और अगर प्रतीत न हो तो उसके आकार, रंग, रूप का भी निश्चय नहीं होता। तो जीवात्मा हमको प्रतीत तो होती नहीं, जीवात्मा हमको प्रतीत नहीं होती, इसलिए उसको हम आकार रहित मान लेते हैं, आकार रहित मान लेते हैं। और फिर आकार रहित जो होता है उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं निराकार है। वो आकार नहीं उसका है क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, प्रतीत नहीं हो रही ना। अगर प्रतीत होती तो उसके रंग, रूप और आकार का निर्धारण और विनिश्चय होता, लेकिन यहाँ पे प्रतीत हो नहीं रही है तो उसके रंग, रूप, आकार का निश्चय नहीं होता। समझिए इस बात को आप। तो अप्रतीति के कारण है, अव्यक्तता के कारण आकार, रंग, रूप का विनिश्चय और निर्धारण नहीं होता। तो चूंकि भगवत गीता के मतानुसार, श्री भगवान के मतानुसार वो जीवात्मा जिसके आकार का विनिश्चय नहीं होता, रंग रूप का निर्धारण नहीं होता, वो परमात्मा का अंश है, वह परम आत्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, इसी अध्याय का श्लोक है जिस पे चर्चा हमारी हुई थी। तो वो जो आकार ही नहीं है, जब वो जीवात्मा का आकार नहीं है तो उस परमात्मा का आकार नहीं। विलक्षण बात देखिए अब कि आकार नहीं है लेकिन अंश है। जैसे पहाड़ का आकार होता है और पहाड़ का जो आकार होता है तो उसी के अनुसार उसमें से छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो निकलते हैं उनका भी आकार होता है। अंश से अंशी, यानी पहाड़ से छोटे छोटे टुकड़े, वो अंश है। और अंशी कौन है? अंशी जो है पहाड़ है जो पत्थर प्रकट करता है। तो पत्थर का भी स्वरूप है और उसके द्वारा जो छोटे बड़े विशाल जो टुकड़े हैं, पत्थर हैं, उसका भी आकार है। अंश का आकार और अंशी का आकार। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्थिति है, यहाँ पर दूसरी स्थिति है। वह परमात्मा भी आकार से रहित है,
इसीलिए जीव का भी कोई आकार नहीं है। इसीलिए जो विद्वानों ने उसको निराकार माना। दूसरी बात यहाँ पे एक और है, उस बात को भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे हमको जब कोई वस्तु सत्ता दिखती है तो हमारा ये विशेष गुण है कि हम उसके आकार का विनिश्चय कर लेते हैं। आकार का विनिश्चय करते हैं कि इतना बड़ा है, इतना टुकड़ा है, जो भी हर वस्तु के संसार में हर वस्तु के आकार का निश्चय होता है। परंतु यहाँ पर जो अंशी जीवात्मा है उसका भी आकार नहीं है, और जिसका अंश है, जिसे परमात्मा नाम से कहा गया, परमात्मा इति उदाहृता, जिसको परमात्मा नाम से संगित किया गया है, उसका भी आकार नहीं है। तो आकार का विनिश्चय तो हम तब कर पाते जब उसको देख पाते हम। ये आकार का निश्चय कैसे करते हैं? आकार का निश्चय तभी तो होता है जब उसके दर्शन होंगे हमें, और जब दर्शन नहीं होंगे तो आकार का निश्चय कहाँ से होगा? तो चूंकि दर्शन नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि वो निराकार है? हमारे कथन का आधार क्या है? हमारे किसी जो महानुभाव, जो मतांतर के लोग, कोई भी मत का हो, उस परमात्मा को अगर निराकार मानता है तो कहता कि निराकार है वो। अब उसने तो देखा नहीं, उसके नेत्रों से वो नहीं देखा गया, तो कैसे कह सकते हैं? क्या कहने का आधार हमारा क्या है? क्या साक्ष्य क्या है? क्या हमारे कथन का जो आधार है वो क्या है? तो कहते हैं कि शास्त्र और हमारे आचार्य गुरु जिससे वो मत चला, और उस मत वाले महानुभाव ने जो जिस मत का प्रतिपादन किया, उसका उसी सिद्धांत का जो निरूपण किया गया, उसने जो सिद्धांत निरूपित किए, उसमें ये कहा कि परमात्मा निराकार है। यद्यप उसने भी नहीं देखा, उसने भी परमात्मा को देखा नहीं। जिस महानुभाव ने किसी मत का निर्धारण किया तो उसके कथन का क्या आधार है, ये बताइए आप। तो उसके मत, उसके कथन का जो आधार है वह भी उससे पूर्व के शास्त्र और मनीषी लोग हैं। दो ही आधार हैं, क्योंकि जिस महानुभाव ने जिस मत का प्रचलन किया तो उस मत वाले महामत के इसकी स्थापना वाले महानुभाव ने भी उस परमात्मा का दर्शन तो किए नहीं। फिर कैसे निर्धारण किया उसका? उसने कहा परमात्मा निराकार है। अपने पुस्तकों में लिखा या अपने प्रवचन में ये कहा कि परमात्मा निराकार है। अब उसके मानने वालों ने कहा हाँ, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है और हमारे मत में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। ये पुस्तक, हम इसी पुस्तक के आधार पर हमारा मत चलता है। और जिस महानुभाव ने, जिस मत स्थापित करने वाले व्यक्ति ने, महापुरुष ने जिस मत की स्थापना की, उसमें भी ये बात कही गई, उसमें भी ये कहा गया कि
परमात्मा निराकार है। अब ना तो मत स्थापित करने वाले व्यक्ति ने देखा, भाई जो निराकार है तो दिखेगा कहाँ दिखेगा। जब वो परमात्मा निराकार है तो वो दिखेगा कहाँ। जैसे जीवात्मा नहीं दिखती, हमारे अंदर जीवात्मा है, इसका तर्क से आभास तो होता है कि जब सो के जागते हैं तो हम सोए हुए थे। इसको दर्शन करने वाली, इसको देखने वाली सत्ता कौन है? तो कहते हैं जीवात्मा ने देखा, तभी हमको ज्ञात हो रहा है कि हम जगे हुए थे, हम सोए हुए थे। तो समझिए इस बात को आप, तभी हम कह रहे थे कि हम सोए हुए थे। वैसे नहीं कह रहे हैं, हमारे कथन का वो आधार नहीं है ना हम कह रहे हैं ये बात, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमको तो दिख ही नहीं रही जीवात्मा। वैसे जो इससे उत्तमा पुरुषात् तु अन्या, उत्तम पुरुष तो अन्य है। पुरुष तो कह दिया, श्री भगवान ने उस सत्ता को पुरुष कहा, व्यक्ति कहा, क्यों कहा कि परमात्मा ही तू दाह्यता, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब ये चूंकि ये जो प्रकरण है ये निराकार के मतावलंबियों के लिए यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब फिर उसी विषय पे आ जाइए, परमात्मा ही तू दाह्यता, उसे परमात्मा कहा जाता है। तो हमको प्रतीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको इतनी हम मजबूती से पकड़ू, सिद्धांत को उस मत के मतावलंबी ने उस सिद्धांत को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है, न तो उस मतावलंबी ने देखा, न उस मत की स्थापना करने वाले श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष ने देखा। विशेष बात देखिए आप यहाँ पे, परमात्मा निराकार है क्योंकि हमको वो प्रतीत नहीं होता, तो उसके आकार का विनिश्चय कैसे कर सकते हैं? जब वो प्रतीत नहीं हो रहा है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसके आकार का हम विनिश्चय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब वो आकार हमको दिख नहीं रहा है तो कहते हैं वो निराकार है, आकार विहीन है, आकार नहीं है उसका। आज से हजारों लाखों साल वर्षों पहले अनेक महानुभावों ने ये कहा कि परमात्मा निराकार है। क्यों कहा? क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा है। तो मत को स्थापित करने वाले महापुरुष ने भी ये कहा कि परमात्मा निराकार है। उसने उसी सिद्धांत को स्थापित कर दिया, कहा कि परमात्मा निराकार है। तो ये बात जब कह दी तो उसके जो मतावलंबी हैं, उसके मत को मानने वाले लोग हैं, उसके मत का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, वह भी उसी कथन के आधार पर परमात्मा को निराकार मान लेते हैं। ना तो मत स्थापित करने वाले महानुभाव ने उसको देखा है, नहीं देखा, ना मतावलंबियों ने देखा है, लेकिन मतावलंबी इतनी मजबूती से इस सिद्धांत को पकड़े हुए हैं, जैसे हम कोई वस्तु न देखें और कह दें कि वो वस्तु लाल रंग की है, तो हमने तो वस्तु देखी नहीं है। कहलें कैसे मालूम आपको? कहलें अमुक पुस्तक में लिखा है, अमुक पुस्तक में लिखा है, ऐसा लिखा है कि वो वस्तु लाल रंग की है। तो लाल रंग की जो वस्तु है वह उस पुस्तक हमने देखी नहीं है, हमारी दृष्टि क्षमता में वो नहीं है,
हमने उसका दर्शन नहीं किया, लेकिन अमुक व्यक्ति कह रहा है या अमुक पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि वह वस्तु लाल रंग की है। तो लाल रंग की वस्तु के बारे में उस पुस्तक में लिखा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो लाल रंग की है। तो ये कोई तार्किक बात नहीं हुई कि हम दूसरे कथन मान लेते हैं कि परमात्मा निराकार है। और निराकार तो है ही है, जब उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके आकार का विनिश्चय नहीं कर पा रहे हैं, उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सामने विकल्प क्या है? हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हमारे सामने केवल ये विकल्प है कि हम उसको, उस परमात्मा को आकार रहित मान लें। निराकार कहते कि निराकार है वो, किस लिए कह रहे हैं? कि उसको हमने देखा नहीं है, उसका आभास भी नहीं किया है। अब परमात्मा संदेश भेजता है वैदिक ऋचाओं के रूप में या अन्य किसी रूप में कि परमात्मा की वाणी है, परमात्मा संदेश दे रहा है। तो निराकार परमात्मा संदेश कैसे भेज सकता है? और संदेश अगर भेजता है, प्रेषित करता है, तो वो उसकी विलक्षणता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति का आकार न हो, किसी व्यक्ति का आकार न हो, तो आकार होगा तभी तो वो संदेश देगा, कुछ कहेगा। और आकार नहीं होगा तो वाणी नहीं होगी, मन बुद्धि नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, तो संदेश कहाँ होगा? संदेश नहीं होगा। लेकिन उसके द्वारा संदेश भेजा गया, उस निराकार परमात्मा के द्वारा संदेश भेजा गया, उसको संकलित भी किया गया और उसको इतना दृढ़तापूर्वक माना गया कि वह परमात्मा निराकार है। निराकार परमात्मा संदेश भेजता है। कैसे भेजता है? भेजता है इस बात को तो हम मानते हैं कि हाँ भेजता है। हमने माना, उस मतावलंबी वल्लुल के मत के मानने वाले, मत का समर्थन करने वाले भी ये कहते हैं कि वो भेजता है। भाई आप भेजा तो निराकार परमात्मा संदेश कैसे भेज सकता है? लेकिन भेजता है, ये विलक्षण बात है, ये चमत्कारिक बात है कि कोई व्यक्ति न उपस्थित हो। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के उपरांत वो व्यक्ति लगातार संदेश भेजे, तो उसको हम मानेंगे कि भाई उसका संदेश आज आया। तो सामान्य तो नहीं मानेंगे, कहेंगे ये तो झूठ बात है, मिथ्या बात है। जो व्यक्ति मृत हो गया है वो संदेश कैसे भेज सकता है? ये बताओ। संदेश भेजना संभव नहीं है, क्योंकि वो मृत है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु 1 साल पहले हो गई, 1 वर्ष पहले हो गई, और 1 साल के पश्चात उसका कोई संदेश प्रसारित हुआ और लोगों ने कहा कि अमुक व्यक्ति जो 1 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका संदेश आज आया है। तो क्या उसको हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे, कहेंगे ये तो झूठ बात है। उसकी मृत्यु हो गई तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो संदेश कहाँ से आ गया? ये कहीं कहेंगे ना। लेकिन परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है।
परमात्मा निराकार है। बिनु पग चलहि विनहि चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, यानी पैर नहीं है फिर भी चलता है, और कान नहीं है फिर भी श्रवण करता है वो। तो ऐसा जब परमात्मा की व्याख्या जो मनीषियों ने की, वो ये कहा, इसको माना उन्होंने कि पैर न होने पर भी परमात्मा गति करता है, कान न होने पर भी परमात्मा सुनता है, इंद्रियां न होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषय का भोगता है। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा कथन है। तो वही कथन उस निराकार ब्रह्म के बारे में है कि निराकार ब्रह्म होते हुए भी वो संदेश देता है निराकार। जब निराकार है तो वाणी नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो ये संसार की बातें हैं। मन, बुद्धि और वाणी से संदेश आता है, ये संसार की बात है। और बिना मन, वाणी, बुद्धि के संदेश आता है तो ये परमात्मा की बात है, विलक्षण बात है। जिस परमात्मा को हम निराकार मानते हैं, श्री भगवान उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उत्तमा पुरुषा तो अन्य, अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य है। परमात्मा इत उदाहृता, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा का उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष वो नहीं है, श्रेष्ठ वो नहीं है जो जीवात्मा है, जो इस समग्र विश्व के प्राणियों के अंदर स्थित रह करके उसको सक्रिय करती है, उसको चैतन्यता देती है। वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन, विलक्षण कौन है? तो इसी बात को पूर्वार्ध अंश में दो बातें कही श्री भगवान ने। कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो जीवात्मा से भी विलक्षण है, जीवात्मा से भी अधिक चमत्कारिक है। ये बात श्री भगवान ने कह दी, पहले कह दी। उत्तमा पुरुषा तु अन्या, परमात्मा इत उदाहृता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और परमात्मा नाम से जो संगित निर्देशित सत्ता है, वह निराकार है, उसका आकार नहीं है, आकार नहीं है उसका। अब चूंकि यह विषय हमारी मन बुद्धि से बाहर है, इसीलिए उसको अचिंत स्वरूप कहा जाता है। वो हमारी चिंतन सीमा से बाहर है, मन बुद्धि से बाहर है, चित्त की चिंतन क्षमता से बाहर है, बुद्धि के विनिश्चय क्षमता से बाहर है, मन की विचार शक्ति से बाहर है। इसलिए उसका चिंत स्वरूप कहते हैं, चिंतन नहीं हो सकता उस बारे में। तो परमात्मा निराकार है, हम उसके आकार का निर्धारण नहीं कर सकते, नहीं किया है हमने, हमारे मनीषियों ने किया और ये बताया कि परमात्मा निराकार है। और उसी तत्व को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 17 के पूर्वार्ध भाग को प्रकट किया और कहा उत्तमा पुरुषा तो अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा विलक्षण है इतनी, जो सोते हुए व्यक्ति के बारे में जगा कर ये बताती है कि तुम सोए हुए थे, तो स्वयं भी विलक्षण है। और उसी का जो जिसका अंश है, अंश ही इतनी विलक्षण है।
अंशी इतनी विलक्षण है, किसी विशेष औषधि का, वनस्पति का की पत्ती बहुत विलक्षण हो, उसमें